हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े। हरीश जी बेहद सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, और कई दौर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के देखे, आज का दौर भी देख रहे हैं, संघर्ष का दौर भी देखा और सत्ता का दौर भी देख रहे हैं। सबसे पहले जूही जी आपके पास आऊंगा, क्या कहना है आपका? जूही सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जो नतीजे, जो रुझान अब लगभग नतीजों में तब्दील हो गए हैं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 760 सीटों के साथ, बीजेपी 719 जो वार्ड है उन पर आगे है या जीती है जिला पंचायत चुनाव में। क्या कहना है आपका? इन नतीजों को किस तरह से डिकोड आप करेंगे? समाजवादी पार्टी 760 सीटें जीती है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने, अनिल दुबे जी ने बताया, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 69 सीट्स उन्होंने जीती हैं। अयोध्या में हम 24 सीटें जीते हैं, वाराणसी में हम 14 सीटें जीते हैं, गोरखपुर में 9, बहराइच में 30, तो मथुरा में 8 आरएलडी ने जीती है। बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी के लिए है। हम जमीनी मुद्दों पर काम कर रहे थे, और जो आपने कहा कि किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी, जो एक पलायन हुआ था कोरोना काल में, स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाना, और पिछले 1.5 साल में जब से कोरोना की दस्तक हुई है तो सरकार की दुर्व्यवस्था, जनता इससे परेशान थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुना है। निर्दलीयों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के, जहां हमने सामंजस्य नहीं बन पाए, एक नाम की सहमति न बन पाई, तो वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं। हमारे लिए 2022 का रास्ता साफ है, और हमारी रणनीति यह है कि हम दिल से चुनाव लड़ते हैं और मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। वो कहते थे हम गांव की सरकार बनाएंगे, तो गांव की सरकार बनाने के लिए गांव को समझना जरूरी है। साथ ही हमारे लिए हर्ष का ये विषय है कि कानपुर में हम 10 सीटें जीते हैं, लखनऊ में हमने 10 सीटें जीती हैं, जो कि कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, हालांकि 2012 में हमने बहुत सारी सीटें शहरों में जीती थी, तो शहरों के आसपास भी हमने एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी और जीती है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो जूही सिंह जी, आपका कहना है कि आप जनता के बीच रहे, जनता के असल मुद्दों पर। अब मैं आऊंगा हरीश जी, आपके पास आऊंगा। हरीश जी, क्या कहना है आपका? जो 719 सीटें, क्योंकि आपके जो संगठन ने चुनाव लड़ा जिस तरीके से, तो क्या लगता है कि कोई रणनीतिक चूक हुई, क्योंकि बहुत से बागियों को आप नहीं बिठा पाए? और सतीश जी, एक बात मैं, आप अपनी बात पूरी कहिए, लेकिन मेरा पूरा सवाल जरूर सुन लीजिएगा। आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बीजेपी के उन नेताओं में नहीं हैं जो यहां वहां होकर बीजेपी में पहुंचे हैं, इसलिए आप इसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। आप ये बताइए, आप कहते हैं आपकी पार्टी में अनुशासित सिपाही हैं, लेकिन 19 लोग बागी चुनाव लड़ जाते हैं प्रयागराज जैसी जगह पर, वो चुनाव भी जीत जाते हैं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं संगठन की रणनीतिक चूक आपकी तरफ से, क्या कहेंगे आप? किस तरह से देखते हैं नतीजों को आप? नहीं, देखिए, नतीजे निश्चित रूप से जो पार्टी का जो लक्ष्य था, जो पार्टी जिस तरह से सोच रही थी, उसके अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। मैं ये इस बात को मानता हूं। और जहां तक रणनीतिक चूक की बात है, मेरा मानना है कि ये जो कोरोना काल है, और कोरोना काल में सरकार ने तो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की जो गति थी और जिस तरह से लोग तेजी के साथ संक्रमित हुए, तो तमाम जगह पे जो लोगों के सामने दिक्कतें पेश आई, और जिस तरह से विपक्ष उसको लेकर के बहुत उसको हवा देता रहा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के मन मानस जरूर प्रभावित हुए। और जहां रेबेल कैंडिडेट की बात है, वो कई बार जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की होती हैं, वो पार्टी अनुशासन से अलग दूर हो जाती हैं, और उसका भी प्रभाव इस चुनाव पे पड़ा है। और ये जो कोरोना का जो इस महासंकट है, इसका भी प्रभाव काफी कुछ पड़ा है, जिसके कारण नतीजे हमारे जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारी भरोसा था, उसके अनुकूल निश्चित रूप से नहीं आए हैं। हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, इन नतीजों को लेकर के विश्लेषण करेगा, और जो कमी बेशी जहां पे है, और उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेगा, ताकि आगे आने वाली चुनौती को हम पूरी मजबूती के साथ फेस करें। यहाँ पर मैं एक और अहम सवाल, इससे पहले हम पूर्वांचल की बात, अवध की बात करेंगे, विवेक के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल यहाँ पर मैं जूही जी और हरीश जी, आप दोनों से करूंगा। हरीश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था? क्योंकि देखिए, आपने जिस तरह से बीजेपी का उदय अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, हालांकि ठीक है, आप लोगों की मेहनत उसमें है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है,
लेकिन जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो जिस तरह से गांव पे जिस तरह से उन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी या जिस तरह से उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रणनीति या आपका कैडर उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया, आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए, मेरा कुछ विश्लेषण इससे अलग है जी। इस कोरोना को लेकर के जो एक वातावरण बना पूरे प्रदेश में, एक तो जो सीनियर लीडर थे, जो जिम्मेदार जो लोग थे, वो इस कोरोना के चलते प्रदेश में जहां रिबेल कैंडिडेट खड़े थे या जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष था, और जब आप सत्ता में होते हैं खासकर, तो स्थानीय स्तर पर हर जिले में, हर जनपद में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो स्थानीय संगठन होते हैं उनके आपस में भी असंतोष होते हैं। तो वो उसको रिजॉल्व करने में जो चूंकि कोरोना के कारण लोगों से संपर्क नहीं हो पाए, और उसके कारण एक तो प्रभाव ये इसका पड़ा, तो जो रिबेल कैंडिडेट थे उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया सभी जनपदों में, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, इस कोरोना महामारी संकट को लेकर के जिस तरह से एक वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया, और इस तरह से बनाया गया कि जैसे सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, तो एक कॉमन आदमी तो ये सोचता है, वो यदि उसको सच्चाई का उसको पता हो कि साहब जहाँ 35,000 30,000 पेशेंट रोज आ रहे हैं, तो कोई भी, चाहे कोई सरकार होती, तो वो चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था करती, वो व्यवस्था छोटी पड़ जाती। परंतु जो सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, उसको लेकर के जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपप्रचार किया और लोगों की कुछ जो इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप कई घटनाएं भी सामने आई, वो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये रिजल्ट इस तरह के आए। मेरा मानना ऐसा कतई नहीं है कि संवाद या संपर्क में लोगों से कोई कमी रही या कोई ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं जब आपके असंतोष होता है, तो लोग वो असंतोष दूसरे की जो विक्टिम में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कारण था कि जो ये जो स्थानीय स्तर पर संगठन में रिबेल का खड़े होना और इसके कोरोना को लेकर के जो एक वातावरण बनना, ये कहीं न कहीं इसमें बड़ा फैक्टर था। ठीक है, मैं जूही जी के पास आऊंगा, जूही सिंह जी के पास। ठीक है हरीश जी, आपको रोकूंगा। जूही सिंह जी, क्या कहना है आपका? हरीश जी ने अपनी बात कही, तो समाजवादी पार्टी का जो जिस तरह से ये शानदार प्रदर्शन मैं से कहूंगा, क्योंकि देखिए मैं एक बात और यहां पर कहूंगा, क्योंकि एबीपी गंगा हम लोग बिल्कुल, अगर जो बात भारतीय जनता पार्टी की थी हमने बिल्कुल सही की, जो सपा के वो बात नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के पूरे संगठन ने जोर लगाया। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो हमने कहीं नहीं देखा कि अखिलेश यादव या कोई पूरा का पूरा संगठन लगाओ। इतना जरूर है, पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी तो उतारे, उतना दमखम भी नहीं लगाया था, लेकिन नतीजे फिर भी बेहतर आए। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, मुझे दुख है कि हरीश भाई जनता की सूझबूझ पर शक कर रहे हैं। यदि ये कहना कि प्रचार प्रसार से जनता प्रभावित होती है, तो 2017 में क्या आपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार करके जनता को प्रभावित किया था? ये जनादेश है, इसका स्वागत करिए, और ये सरकार की कमियां हैं। नवल जी ने कहा कि कोरोना का असर गांव में नहीं है, तो दुख है कि शहर के लोग गांव को समझ नहीं पाते हैं। कहीं अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, किसान अपना धान गेहूं बेच नहीं पा रहा है, सब्जियां खेत में सड़ रही है, बेरोजगारी बेशुमार है। जो प्रवासी लोग हमारे यहाँ आए थे उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि स्किल मैपिंग करेंगे, रोजगार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़े हैं। ये असल मुद्दे हैं। स्टूडेंट्स की आप स्कॉलरशिप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनके विश्वविद्यालयों में, तो इन मुद्दों को समझिए। और साथ ही ये कहना कि अनुदेशकों की हम भर्ती कर देंगे, झूठा वीडियो डाल देना कि हमने एक यूपीएससी में ये भर्ती निकाली थी, इस पे जनता टेलीविजन देखती है, एबीपी गंगा भी देखती है, और जनता समझती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ईमानदारी से जनादेश दिया है। अयोध्या, मथुरा,
वाराणसी, इसके पहले एमएलसी चुनाव भी आप करे थे अगर हम देखें तो आगरा, एटा, इटावा, हर जगह आरएलडी को इतना बेहतरीन सपोर्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये जनता ने कुछ समझ कर दिया है। हमारे लिए उत्साह का विषय है, हम किसी और की रणनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 2022 भी हम मुद्दों पर लड़ेंगे और जनता की समस्याओं के साथ लड़ेंगे।